आशुतोष, पहला यही कि मायावती, यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि डिबेट चल रहा है, मायावती पर आ गया है। बहन जी, आमतौर पर किसका वोट काटती हैं आशुतोष राजस्थान में, और इस बार किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी? मायावती जी भारत की राजनीति में है का, ये सवाल तो आपने पूछा ही नहीं। उत्तर प्रदेश में जहां उनकी जमीन थी वहां तो वो कुछ भी करने की हैसियत में आज की तारीख में नहीं है। तो आप राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में उनका हिसाब पूछेंगे तो धर्मवीर जी क्या कहेंगे? यही बोलेंगे कि 70 सीटें जीतेंगे। तो ये तो उनका अधिकार है, पार्टी के प्रवक्ता है बोलेंगे, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत आज की तारीख में यह है कि मायावती की राजनीति अब खत्म होने के कगार पर है, और ये अपने आप एक रहस्य है कि वो क्यों एक्टिव नहीं है। ये अपने आप एक रहस्य है। अब धर्मवीर जी इस बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से जान रहे होंगे। लेकिन जहां आपको याद होगा कि आज से 3-4 महीने पहले जब हम आपके चैनल पर बातचीत हुई तो मैंने ये कहा था कि राजस्थान का चुनाव कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया तय करेंगी। और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट सामने आई है, उससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर राजस्थान के अंदर अपनी सरकार बनानी है तो वसुंधरा राजे सिंधिया के घर से उसका रास्ता जाता है। उसके अलावा बहुत कोशिश की पिछले 3-4 महीनों में कहीं और से रास्ता चला जाए, वो रास्ता गया नहीं। तो ये एक तरीके से आप मान के चलिए कि वसुंधरा राजे सिंधिया, भले उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी को उनकी ताकत, उनकी लोकप्रियता और उनका जो मास बेस है उसका एहसास है, और समय रहते डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। यह है आज की लिस्ट की कहानी। ओके। और अशोक गहलोत और सचिन पायलट, जैसे के शर्मा का आरोप है, कांग्रेस तो बताइए 30, 32, 31 से ज्यादा उम्मीदवार ही नहीं दे पा रही है, वो ज्यादा फंसी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में दोस्ती कराने की कोशिश की है, और दोस्ती काफी हद तक, दोस्ती तो नहीं कहूंगा, सीजफायर कराने की कोशिश की गई, और सीजफायर काफी हद तक ठीक भी दिखाई पड़ रहा वहां पे। लेकिन अशोक गहलोत अगर उन विधायकों के बल पे सरकार जीतना बनाना चाहेंगे जिनके खिलाफ जबरदस्त तरीके से एंटी इनकम्बेंसी है, या जो अलोकप्रिय हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार को बचाने का काम इन एमएलएज ने किया था, तो यकीन मान लीजिए फिर अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही है। इसके अलावा दूसरा कोई शब्द मेरे पास है नहीं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ अशोक गहलोत अगर अपने विधायकों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो फर्क बिल्कुल स्पष्ट है कि किसकी सरकार बनने वाली, किसकी सरकार नहीं बनने वाली है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में अशोक गहलोत के खिलाफ उस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आज की तारीख में अशोक गहलोत राजस्थान के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक है, लेकिन स्थानीय स्तर पर विधायकों के खिलाफ ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, और अगर आप 30 से 40% विधायकों के टिकट नहीं काटते हैं तो उसका खमियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। मैं संजीव जी की तरीके से नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी, या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी, या कांग्रेस पार्टी की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूं, और आपके चैनल पर कई बार मैंने इस बात को कहा है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में एज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मेरा कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है और वो आज भी है। लेकिन उस वक्त एक राइडर ये था कि वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर इग्नोर करके चलेंगे, अगर उनको अकोमोडेट नहीं करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होगी। आज की तारीख में उनको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, उनको लेके चल रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत होती है और कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती है। ओके।